चलो चलो जल्दी चलो। सब लोग सामने आके बैठो। एक एक वचन वाणी को बहुत सावधानी के साथ सुना करो ताकि कोई वचन छूटने न पावे। जब किसी तो तार लगा हो टूट जाए तो धारा खत्म हो जाती है। ये वचनों की धारा, ये शब्दों की धारा है। इससे बराबर जुड़े रहो। जब वचनों से जुड़े रहोगे तो फिर मन इधर उधर नहीं जाएगा, क्योंकि ये काल माया का देश है। यहाँ जगह जगह पर फंसाव है, निकलना बड़ा मुश्किल है। उसने ऐसा चुन चुन के जाल बनाया है कि जब बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं निकल पाए, योगी योगेश्वर नहीं निकल पाए और ब्रह्मचारी नहीं निकल पाए, तो फिर ये कलयुग के हम सब गंदे जीव कैसे निकलेंगे। इसलिए संत महापुरुषों ने जो रास्ता बनाया, इसी रास्ते पर चलकर हम निकल सकते हैं। रास्ता बड़ा सरल है, लेकिन जब समझ में नहीं आएगा तो बहुत कठिन। संत मता गजरात का चलता बंधन छोड़ का ये संत मत तो हाथी का मत है। जैसे हाथी अपनी रास्ता जा रहा, कुत्ते भौंका करते, क्या हाथी उनकी आवाज को सुनने के लिए खड़ा होता? अगर खड़ा हो जाएगा तो उसका रास्ता रुक जाएगा, उसकी मंजिल रुक जाएगी, कैसे बढ़ेगा आगे। ठीक इसी तरह ये दुनिया के लोग, ये संसारी मायावी लोग, ये कुछ ना कुछ तो कहते ही रहेंगे। और कि अगर इनके वचनों को सुनोगे और उनमें फंस जाओगे तो रास्ता रुक जाएगा। ये भी फंसाव ही है। इन सब फंसावों से हमें आपको दूर रहना है। अब कैसे दूर रहना है, उसी के लिए वचन फरमाए गए। जब वचनों को सुनोगे तो बच जाओगे, और तो यहाँ बचने का कोई रास्ता ही नहीं। संत महापुरुषों ने इसीलिए ये रास्ता बनाया कि जब इससे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारा भूल और भ्रम खत्म हो जाएगा, शंका संदेह ये सब चला जाएगा। जब वचनों को सुनेंगे तो सब समझ में धीरे धीरे आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। समृद्ध दाता दयालु पूज्य स्वामी जी महाराज आज के इस प्रातःकालीन नैमिषारण्य की तपोभूमि पर लघु सत्संग में सम्मिलित होने वाले सभी गुरु प्रेमी जन, देखो गुरु भक्तों को बड़ी सावधानी के साथ रहना चाहिए। यहाँ जिन जिन युगों में जो नाम आए, लोगों ने उसी नाम की भक्ति की। सतयुग में हरि नाम से हरि भक्ति की, और त्रेता में राम भक्ति, और द्वापर में कृष्ण भक्ति की, और कलयुग में सतगुरु भक्ति। ये सबसे अलग थलग, बिल्कुल मतलब निराली है। जब सतगुरु भक्ति करोगे तो उस मालिक को प्राप्त होगा। बाकी जिन जिन नामों को लोगों ने जपा, उसकी भक्ति यानी उसके अनुसार चले, उनके आदेशों को माना, तो वो नाम उस लोग तक पहुंचा देता है। ये नाम की महिमा है, नाम उसी लोग तक पहुंचाएगा। अगर आप जरा सा इधर उधर हो गए तो फिर भटक जाओगे, क्योंकि इस समय कलयुग में सतगुरु भक्ति, जब सतगुरु भक्ति करोगे,
सतगुरु के आदेश हुक्म का पालन करोगे, उनके वचनों का अपने जीवन का आधार बनाओगे तो ये घर पहुंच जाते हैं। उधर पहुंचने का रास्ता नहीं था, बीच के लोगों तक जाने का था, लेकिन ये घर जाने का रास्ता दाता दयालु सतगुरु ने बताया। जब हम उस रास्ते पर चलेंगे तो अपने घर पहुंच जाएंगे। जब घर पहुंच जाएंगे तो भूल भटक ये सब खत्म हो जाएगी, कोई शंका संदेह किसी प्रकार का नहीं रहेगा। इसलिए सत्संग वचनों को बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी चेतनता के साथ सुनना चाहिए, क्यों ये वचन कभी यहाँ रहे नहीं है। तो ये कलयुग में जब संत पधारे तो उन्होंने ये वचनों को फरमाया, भाई कौन से वचन हमें बचाएंगे, कौन से वचन हमें फंसाएंगे। तो फंसने वाले तो अभी तक हम सुनते रहे और उसी को करते रहे। अब ये निकलने वाले वचन भाई निकलेंगे कैसे? तो नाम आधार तो हमेशा रहा, लेकिन ये नाम आधार है जिस नाम को पकड़कर सारी सुखते हुए जीवात्माएं इस मृत्यु लोक मंडल पर आई थी। और काल ने होशियारी चालाकी करके वो नाम डोर छीन ली। जब नाम डोर छीन ली तो हम नियते हो गए, हमारा आधार खत्म हो गया, तभी उसने फंसा लिया। पहले शुरू में जब जीवात्माओं का भंडार आया तब ये पाक साम निर्मल पवित्र थी, कोई कर्म किया नहीं था तो अपनी इच्छा से आती थी जाती थी, कोई रोकथाम नहीं थी। लेकिन जब काल ने देखा कि ये तो अपनी इच्छा से आती जाती है, तो मेरी तपस्या का मतलब क्या है? मैंने तो अखंड तपस्या करके ये भंडार मांगा है सुरतो जीवात्माओं का, ये तो अपनी इच्छा से आ जा रही। तो फट से उसने फंसाने के लिए कर्मों का विधान बना दिया। दो विधान, दो कर्म, एक अच्छा एक बुरा, जिसे हम आप पाप पुण्य कहते हो। फिर हमने नहीं उन कर्मों को अनुभव कि जरा करके देखें इन कर्मों में क्या है। बस जब करने में लग गए तो फंस गए। कभी अच्छा किया, कभी बुरा किया, कभी पाप किया, कभी पुण्य किया, कभी सुख किया, कभी अशुभ किया। इसी पाप पुण्य के कर्मों के जाल में हम लोग करके खुद फंसे। ये थोड़ी समझ पाए कि हम फंस रहे हैं। ने सोचा भाई ये अगर इसने बनाया जरा इनको करके देखें, बस उसी करनी में फंस गए। अब उससे निकलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि निकालने का रास्ता तो किसी ने बताया नहीं। जब रास्ता नहीं मिला तो हम सब फंस गए, निकले कैसे? उसी रास्ते को लेकर संत महापुरुष कलयुग में आए और हम सबको वो रास्ता दिखाया है जो अपने घर जाने का। तो पहले तो हम जहाँ फंसे वहां कैसे निकले? तो निकलने की युक्ति बताई कि सत्संग सुनो और सेवा करो और भजन करो। तो जब सत्संग सुनोगे तो समझ में आ जाएगा कि हम फंसे हैं और कहाँ कहाँ फंसे हैं और कैसे कैसे फंसे। फिर हम निकलने की इच्छा व्यक्त करेंगे कि चलो हम फंस गए तो निकले कैसे। तो ये वचन आपको निकालने का काम करेंगे। फिर कहा उधर सेवा, जब सेवा में लग जाएंगे जो जो किया वो कर्म बोझा धीरे से उतर जाएगा, क्योंकि ये सेवा इसीलिए कराई जाती है। और इसी सेवा को संत महापुरुषों ने परमार्थी सेवा कहा। सेवा तो हम आप करते ही हैं, घर परिवार में बाल बच्चों की सेवा करते, समाज की सेवा और देश की सेवा करते, लेकिन परमार्थी सेवा नहीं किया। ये जितनी सेवा की सब स्वार्थ था, इसमें लोभ था, लालच था, मान और सम्मान है, अधिकार और पद ये पाने के लिए हमने किया। लेकिन जो संत महापुरुषों ने परमार्थी सेवा रखा उसमें आपका तो लाभ होगा ही, लेकिन तुम्हारी सेवा से जो आधार बनेगा उस आधार का जितने लोग लाभ उठाएंगे वो परमार्थी सेवा है। क्योंकि आपने तो जो बनाया श्रम समय पूंजी लगा के जो भी आपने बना दिया तो तुमको तो लाभ मिलेगा, लेकिन जब तक ये तुम्हारा बनाया आधार रहेगा और लोग आते जाते रहेंगे, इसका लाभ उठाते रहेंगे, वो लाभ आपको भी मिलेगा।
ये है परमार्थी सेवा का लाभ। ये केवल संत महापुरुषों ने शब्द उच्चारण किया परमार्थ का। सेवा धर्मार्थ तो स्वार्थी तो रहा यहाँ, लेकिन परमार्थ नहीं रहा। जब परमार्थी वचन संत महापुरुषों के हम आप सुनेंगे तो परमार्थ का ज्ञान होगा कि परमार्थ कहते किसे, परमार्थ का मकसद मतलब क्या है। जब धीरे धीरे इस सेवा में लगे तो इससे मन का गरूर गुमान घमंड उतरता है, और वो सेवाओं से इसका घमंड और बढ़ता है कि हमको तो पद मिल गया, हम मतकारी हो गए, इतने लोग हमारे अंडर में रहेंगे, हमारा काम हमारी बात मानेंगे, हमारे अनुसार चलेंगे। तो ये तो मतलब यानी मन पर अहंकार और बढ़ाना हुआ। लेकिन जब परमार्थी सेवा करेंगे तो धीरे धीरे मन का गरूर गुमान घमंड सब उतरेगा। जब ये मन हल्का हो जाएगा, खाली हो जाएगा, तो फट से भजन में लगेगा। इसके पहले भजन कोई नहीं कर सकता। तुमको अपनी इच्छा से अपनी ताकत लगाकर मतलब बुद्धि विवेक खर्च करके हम भजन कर लेंगे तो भजन ऐसे नहीं होता। इसलिए संत महापुरुषों ने मन को भजन में लगाने का आधार रखा कि पहले सत्संग करो और सेवा करो, तो तब भजन में मन लगेगा। जैसे भजन में मन लगा तो धीरे धीरे सब गंदगी उतरने लगेगी, समझ आने लगेगी, ज्ञान पैदा होने लगेगा कि वास्तव में हम अभी तक फंसे रहे, निकलने के रास्ते नहीं थे, जिनको हम अज्ञानता भूल भ्रम लोभ लालच में हम मतलब यानी करते रहे। अब धीरे 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 ये सत्संग सुनना जब शुरू किया तब उनको ये ज्ञान हुआ कि वास्तव में हम फंसे थे। अगर ये ना संत महापुरुष मिलते तो हम लोग कभी नहीं निकल पाते। निकलने का तो इसमें काम ही नहीं। इसमें तो निरंतर हम सोचते हैं ये मिल जाए, ये मिल जाए, इतना मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए, मतलब मिलने की पाने की कोई सीमा नहीं रही। और जितना है जब उसी में फंसे हो और ज्यादा मिल जाएगी तो और ज्यादा फंस जाओगे। जब उसमें नहीं निकल पाए तो ज्यादा फंस जाओगे, इससे कैसे निकलोगे। धीरे धीरे सब व्यवस्थाएं खत्म हो गई। इसीलिए महापुरुषों ने मानव तन मानव शरीर यही तो मुख्य है। जितना भी संदेश मिला और दिया गया वो सब मनुष्य शरीर के लिए दिया, पशुओं के पक्षियों के इनके लिए नहीं, मानव शरीर के लिए। चाहे वो पहले के युग में रहा हो, यानी धर्मशास्त्र लिखे गए शरीर के लिए, 4 वेद 6 7 18 पुराण 19 उपनिषद और 36 ऋचाएं, ये धर्म चर्चा जो वर्णित की गई ये भी शरीर के लिए कि किसी तरह से शरीर पाक साफ निर्मल पवित्र बना रहे, ये गंदा न रहे, क्योंकि यही मनुष्य मंदिर है और इसी मंदिर में जीवात्मा का उद्धार हो सकता है। इसी शरीर में और किसी शरीर को पाकर उद्धार नहीं हो सकता। उनमें तो भोगों का काम है। कोई शरीर 4 खान 84 लाख योनिया जिसमें शरीर उसने बनाए फंसाने के लिए, देखो कितना लंबा विस्तार है उसका फंसाने का। जब उसने पूर्णतया फंसा लिया, उसने समझ लिया अब कोई नहीं निकलेगा, तब अपना ये कर्मों का राज प्रारंभ कर दिया। ये कर्म वो कर्म, ये कर्म मतलब ऐसी ये जुक्तियां, ये तरह तरह की जो हम आप करते हैं, ये सब फंसने का ही आधार है। और इतना फंस गए, ये थोड़ी समझते कि हम फंस रहे हैं। हम तो समझते ये काम कर रहे हैं, हम अपना विकास कर रहे हैं, हम अपना विस्तार कर रहे हैं। तुम ये नहीं समझते हो कि जितना विस्तार उतना ही फंसाव है, उतना ही फंस जाएंगे, फिर निकल नहीं सकते। तो संत महापुरुषों ने रास्ता खोल दिया। तभी तो कहा कि भाई घिरी भजरिया पाप की बरस रहे अंगार, और संत नाते जगत में तो जर मरता संसार। ये सारा संसार जन्म मरण के चक्कर से अलग नहीं हो सकता था, क्योंकि यहाँ किसी ने बताया नहीं कि हम फंस रहे हैं। उन्होंने तो और कर्मों का विस्तार कर दिया, इतना विस्तार, नए नए तरीके मतलब आपको सिखाए जा रहे हैं, सुनाए जा रहे हैं, समझाए जा रहे हैं, उसी में लगाया जा रहा। हम समझते बड़े होशियार बन रहे हैं, हम बुद्धिमान हो रहे हैं, हमारा विकास हो रहा, अब विस्तार हो रहा। अरे नहीं, वो फंसने का विस्तार है।
जब थोड़ा था तब नहीं निकल पाए और ज्यादा विस्तार में कैसे निकलेंगे। तो कहा कि बड़े सौभाग्य से ये मानव शरीर आपको मिला है, ये मत समझना कि तुमको ऐसे मिल गया। वो तो जब 4,84,00,000 योनियों शरीरों में जीवात्मा गई और सब ने देखा उसे, क्योंकि मन को साथी बना लिया। अब जहां जहां मन जाएगा उसको जाना पड़ेगा वहां। लेकिन उसने जो मन कर रहा वो नहीं किया। वो काल माया की किसी कर्मों की गंदगी को उसने लिया नहीं। यहाँ का कोई सामान प्रयोग नहीं किया जीवात्मा ने, लेकिन देखती सब रही। तो देख रही, कहती ये मन आखिरकार इसमें आता क्यों है, इन शरीरों में भागदौड़ क्यों कर रहा, इसको इसमें मिल क्या रहा, पैदा हुआ मर गया, पैदा हुआ मर गया, यानी मतलब इसके अलावा तो कुछ इसको मिला नहीं, फिर ये भागदौड़ क्यों कर रहा। ये सब योनियों में जाकर जीवात्मा ने देखा, तब इसने मालिक से प्रार्थना की कि एक बार ऐसी दया कृपा कर दीजिए, इस योनियों का झंझट खत्म हो जाए, इन शरीरों में आने का यानी मतलब ये काम खत्म हो जाए। तो बड़ी प्रार्थना की। बहुत प्रार्थना करने के बाद ये अवसर मौका हमें आपको मनुष्य शरीर का मिला कि जाओ, अच्छा अब की बारी हो, तुमको मानो मनुष्य मंदिर दिया जा रहा, किसी संत महात्मा की तलाश करके अपने घर का रास्ता पूछ लेना। वो रास्ता जानते और यहाँ कोई नहीं जानता, क्योंकि वो उसी घर मंडल से उसी रास्ते से आए हैं। उनको हर मंडल मुकाम के रास्ते का ज्ञान है और वो मिल जाएंगे तो तुमको काल माया के देश से निकालकर जो रास्ता तुम्हारे घर जाने का उस रास्ते से चलाकर तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। मतलब देखिए कितनी बड़ी बात, उन्होंने ये रास्ता बना दिया। अब कहा कि देखो इस मनुष्य शरीर को एक खराब गंदा मत होने दिया। गोस्वामी जी महाराज ने इसीलिए मानव शरीर की महिमा की कि बड़े भागी मानुषी तन पावा और सुर दूर लाभो ये सदग्रंथन गावा। जितने सच्चाई के ग्रंथ हैं उन्होंने सब ने वर्णन किया कि मानव शरीर के अलावा कोई भागशील शरीर नहीं है। क्यों? जब मानव शरीर में जीवात्मा आएगी तो जीवात्मा को परमात्मा से मिलने का अधिकार है। इतना बड़ा अधिकार मनुष्य शरीर में। अब मनुष्य शरीर पर अगर हम ये सब क्या कर रहे हैं, छीना है, झप्टी है, ये इकट्ठा वो ठीका, इनका ले लिया उनका ले लिया, इतना मिल जाए उतना मिल जाए, यह सब इकट्ठा करने पड़े, सब कूड़ा कचरा जमा कर रहे हैं और इससे कोई लाभ मिलने वाला नहीं, क्योंकि ये सामान तुम्हारा है नहीं। तुम भूलवश अज्ञानता में ये काल का सामान इकट्ठा कर रहे हो। वो अपने सामान के इकट्ठा करने में पूरा जीवन तुम्हारा लगा देगा ताकि तुम इधर उधर कहीं सच्चे अच्छे रास्ते पर न जाने पाओ। वो ये करा, तुम समझते हमारा विकास हो रहा, हमको ये मिल रहा, हमको वो मिल रहा, हमको ये मिल रहा। अरे ये नहीं, ये तो मिल रहा लेकिन वो नहीं मिल रहा जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला। वो क्या है? परमात्मा की प्राप्ति। वो मिलना चाहिए था, इसके लिए बड़े बड़े भाग मनुष्य। आगे कहते हैं नर्तन समनई कौन्यु देही और जीव चराचर याचते। और बड़ी विशेषता कह रहे हैं कि जितने शरीर तुम यहाँ देख रहे हो, चाहे पक्षियों के हो और पशुओं के हो, जंगली जानवरों के, कीड़े मकोड़ों के, इन सब से सर्वश्रेष्ठ मानव शरीर। नर्तन समनई कौन्यु देही, कोई देह कोई शरीर ऐसी नहीं मनुष्य शरीर की। नर्तन समनई कौन्यु देही जीव चराचर याचते। चराचर में जितने जीवात्माएं सब यही याचना वंदना प्रार्थना करती, एक बार हमको मनुष्य शरीर मिल जाए। देखो वो सब देवता देवलोक में बैठ के प्रार्थना करें, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में प्रार्थना कर रहे हैं बैठकर कि मानव तन मिल जाए एक बार, और विष्णु भगवान विष्णुलोक पर बैठकर यात्रा कर रहे हैं, और शंकर जी शिवलोक में बैठकर, राम साकेत लोग कृष्णलोक में बैठ कर कर रहे हैं प्रार्थना। फिर उनको भेजा गया, मनुष्य शरीर तो आए काम करने के लिए भेजा गया, जाओ।
लेकिन मनुष्य शरीर भी मिल गया और मनुष्य शरीर के जानकार संत महात्मा नहीं मिले, वो भी फंस गए। वो भी इसी राजपाट धन दौलत मान सम्मान अधिकारों में फंस गए। इनको मारा, उनको काटा, ये सब किया उन्होंने और उनका इतिहास बन गया। आज उनकी पूजा हो रही, लेकिन जीवात्मा इस काम के लिए मानव तन मिला, वो काम नहीं हुआ। वो काम उनका भी नहीं हुआ। जब उनका नहीं हुआ तो हमारा आपको कैसे हो जाएगा? क्योंकि उस समय मानव शरीर को सार्थक बनाने वाले, जीवात्मा को जगाने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले, जीवात्मा को अपने घर पहुंचाने वाले संत सदगुरु नहीं आए थे। वो आए ही नहीं थे। जब आए नहीं तो रास्ता बताता कौन? ये हम सबको ले जाता कौन? तो हम देखो कितने युगों से फंसे पड़े, सब शरीरों में गए, लेकिन ये मानव शरीर नहीं मिला, और मिला तो उसकी जानकारी नहीं मिली। अभी करोड़ों को मिला मनुष्य शरीर, लेकिन ये जानकारी नहीं उनको मिली कि मनुष्य शरीर मिला किस लिए। तब इसी भाग दौड़ में पूरा समय खराब कर, तब इसी काल के सामान को इकट्ठा करने में पूरा जीवन लगाए पड़े हैं और बहुत खुश हैं कि हमको तो बहुत मिल गया, बहुत वरिष्ठ हमको तो मिल गया, लेकिन जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला वो नहीं मिला। वो मिलाने वाले संत महापुरुष नहीं मिले और उनसे वो रास्ता नहीं मिला जिससे हम घर पहुंचे। तो कहने का मकसद है कि सबने मानव शरीर के बारे में जो कुछ लिखा है, जो कुछ कहा समझाया, जो युक्तियां उपाय विधि तौर तरीके बताए, सब मनुष्य शरीर के लिए। इसके अतिरिक्त किसी के लिए कोई शिक्षा नहीं। अरे शिक्षा तो मनुष्य शरीर में है। मनुष्य शरीर सुनेगा, समझेगा, क्योंकि ये पांचों तत्वों से परिपूर्ण है। ये पूर्ण है, वो अपूर्ण है। जितने शरीर सब अपूर्ण, कोई एक तत्व का, कोई दो तत्व का, कोई तीन तत्व का, कोई चार तत्व का, कोई पांच तत्व का, लेकिन मानव अनमोल मंदिर पांचों तत्वों से भरपूर है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, पांच मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से परमात्मा ने इस मनुष्य मंदिर को अपने हाथ से बनाया। ये भगवान का बनाया और ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अब आप ये विचार कीजिए कि भगवान अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे वाले में रहेगा। इतनी समझ अभी तक नहीं। अपने शरीर में जो वो बैठा उसका अंश जीवात्मा वो तो बोल गया और वो ईंट पत्थर वाले में समय लगा दिया। क्या कुछ नहीं, न कोई मूर्त है, लेकिन वो सूरत नहीं है। मूर्त तो बना दी, लेकिन उसमें सूरत नहीं बैठा पाए। और खेल तो सूरत का है। वैसे भी मंदिर जड़ है, अगर जीवात्मा निकाल दो ये भी बेकार पत्थर है, ये भी पत्थर के समान ही जड़ है अगर चेतन जीवात्मा निकाल दी जाए। इसलिए सच्ची यानी सूरत, मूर्त तो बना दी पत्थर की, कागज की, कैलेंडर की, लेकिन उसमें सूरत नहीं बैठा। अगर सूरत नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता। इसीलिए तो मंदिर की पूजा नहीं कोई करता, चाहे मंदिर करोड़ रुपए का बना दो, पूजा तो मूर्ति की होती है। अगर मूर्त में सूरत हो तो वो काम करेगी। सूरत नहीं बैठा सकता। सूरत बैठा दी गई मनुष्य मंदिर में और उसमें नकल बना दी केवल मूर्त की। उस मूर्त में सूरत नहीं बैठी। अगर सूरत बैठी वो भी चेतन हो जाता, उससे भी काम हो सकता था। तो का काम होगा मनुष्य शरीर में जिसमें मूर्त है और उसमें सूरत है। वो सूरत बैठी हुई, देखो कितना बड़ा भेद है। तो कहते तुमने इसको गंवा दिया। मिला तो मनुष्य शरीर मिला और उसमें सूरत भी बैठा दी गई। इसीलिए मनुष्य शरीर चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चलता, खाता पीता ये नजर आ रहा है। अगर ये सूरत निकाल दी जाए तो ये भी मुर्दा हो जाता, 1 मिनट में मुर्दा हो जाता। और एक दिन हम मुर्दा हो जाएंगे जब सूरत निकल जाएगी। ये भी सत्य है कि मुर्दा होना है और सूरत को निकलना भी है, क्योंकि उसको समय निर्धारित है। इतने समय के लिए इस मनुष्य शरीर में रहने का मौका दिया गया और उतने समय तक रहोगे और इसके बाद चले जाओगे। और वो समय हमें आपको मालूम नहीं, देखा नहीं, तभी तो बीच में ही कोई बीच में बेटा चला गया, कोई बेटी चली गई,
कोई पति चला गया, पत्नी चली गई, हम आप रोते चिल्लाते रह जाते, क्योंकि हमको ये नहीं मालूम कि इसका समय इतना ही है। इतने समय के लिए उसको मौका दिया गया था, कुछ थोड़ा बहुत अच्छा किया होगा, कोई पुण्य कर्म, तो पुण्य कर्मों का फल ये मनुष्य शरीर आपको मिल गया, लेकिन कम किया तो कम दिनों के लिए मिला, और वो दिन हमें आपको मालूम नहीं, वो नहीं मालूम है कितने दिन ये हमारा बेटा कितने दिन रहेगा, बेटी कितने दिन रहेगी, पति कितने दिन रहेगा, पत्नी कितने दिन रहेगी। जितने दिन तुम्हारा उससे लेन देन उतने दिन रहेगा। केवल कर्म कर्जे का भुगतान का तरीका है, ये और कुछ नहीं। कोई रिश्ता नाता नहीं है। वो रिश्ता नाता केवल ये है कि तुमने उससे ले लिया, उसका दिया नहीं, खा लिया, खिलाया नहीं, और एक तरह से नहीं, कई तरीके से जो अच्छे बुरे कर्म किए उसका लेन देन बन गया, उसी के उद्धार के लिए, उसी के कर्म कर्जे के निपटाने के लिए ये सब हमारे आपके साथ जोड़ दिए गए। कोई पति जोड़ दिया गया, पत्नी जोड़ दी गई, बेटा बेटी जोड़ दिए, और कोई नाते रिश्तेदार जिनका जिनका जैसे जैसे लिया वो सब जोड़ दिए गए, और सब तुमसे अपना कर्जा ले लेंगे, क्योंकि जब तक कर्जे का निपटारा नहीं हुआ तब तक कोई जीवात्मा निकल नहीं सकती। यही तो हमारा फंसाव है, यही हमारे निकलने का कारण है कि हम क्यों नहीं निकल पाए और आज भी कर्जा लेते चले जा रहे। इनका छीन लिया और मतलब जबरदस्ती कर लिया, और बड़े सोचा कि क्या कर लेगा हमारा, क्या करे, तुम्हारा तो सब कुछ कर लेगा, वो एक एक पाई तुमसे वसूल कर लेगा, ऐसा उसका यहाँ तरीका बना दिया गया। जैसे सपोज उदाहरण के लिए अगर आपसे कहा जाए कि फला जिले में और फला जाति के घर में आपका लेन देन, तो आप नहीं मानोगे, क्योंकि आपको मालूम नहीं, क्योंकि अरे ये कैसे, तो आप ढूंढ करते हो। और फिर कुछ दिनों के बाद ऐसा हुआ, जब लेन देन का समय आया तो आपने अपनी बेटी की शादी उसी के घर में कर दी। अब तुम पैर छू के देने जा रहे हो। देखो कैसे लिया जाता है, लेने वाला कितना होशियार है, वो एक एक पाई का भुगतान करे ले, तुम वहां पैर छू छू के दोगे, अरे भाई ये सामान ले लीजिए, ये लीजिए, और थोड़ा ले लीजिए, और ये क्यों है, ये लेन देन ही है। कैसे भुगतान कराता है, कैसे भाव श्रद्धा सेवा बना देता है, फिर उसी सेवा और श्रद्धा भाव में हम अपने कर्जे का निपटारा कर रहे हैं। बड़ा होशियार है सब तरह का। इसीलिए कहा जो कुछ किया उसको उतार लो, अब आगे लेने का काम मत करो। न फिर कब उतारोगे? अगर कोई कर्जा रह गया आपका किसी का और साधना पूरी हो गई तो कर्जे के लिए फिर आपको आना पड़ेगा, क्योंकि वो बीच में रोक लेगा। तुम्हारी सूरत की बात बन जाएगी तो बीच में खड़ा है, धर्मराज दरबार में सबका झारा ले, वो सबकी तलाशी लेगा कि देखे कोई कर्म कर्जा तो नहीं रह गया, जो तुमने शरीर इंद्रियों से किया या कराया वो सब जमा है, उसके पास पूरी कर्मों की बही है, वो फौरन देखता है भी कौन सा रह गया। हम समझते कोई देख ही नहीं रहा, हम ये समझते हैं हम जो कर रहे हैं कोई नहीं देख रहा। अरे तुम ही नहीं देख रहे हो, और देखने वाला तुम्हारे अंदर बैठा हुआ वो सब देख रहा है। एक एक पल घड़ी की सारी घटनाएं देख रहा, कितना अच्छा कर रहे हो, कितना बुरा कर रहे हो, कितनी निंदा आलोचना बुराई में समय खराब कर रहे हो, या किसी अच्छाई और भलाई करने में समय दे रहे हो। समय तो आपके पास है, लेकिन समय किस काम में लगा रहे हो ये अभी तक जानकारी नहीं हुई है। इसलिए कहते हैं इस मानव शरीर के बड़े भाग से मिला है ऐसी अमोलक दौलत, इसको बहुत सोच विचार के खर्च करना, सोच विचार कर शरीर को कर्मों में लगाना। अगर कोई बुरा कर्म हो गया तो फिर आपको यहाँ रहना पड़ेगा जब तक वो बुरा कर्म खत्म नहीं हो जाएगा, चाहे कितने ही जन्म दिलाने पड़े। लेकिन कर्मों की अदायगी बिना किए कोई जीव इधर से उधर जा ही नहीं सकता। इस ऐसे उसने सब सिस्टम बना रखा और हम उस सिस्टम को जानते नहीं, हमें जानकारी मिली नहीं, किसी ने दी नहीं। संत महापुरुष उसी जानकारी को लेके आए हैं और सत्संग के माध्यम से सारे कर्मों की जानकारी दे रहे हैं, और उन कर्मों की अदायगी कैसी होगी उसका रास्ता बता दिया। इस सेवा के बगैर और कोई तरीका नहीं। वैसे भजन से हो जाती कर्मों की अदायगी, लेकिन हम भजन इतना कर नहीं पाते
क्योंकि मन और तन और इंद्रियां कोई साथ ही नहीं देती। मन बुद्धि चित्त साफ नहीं, निर्मल पवित्र नहीं, वो करने नहीं देते। तो कहा चलो इसको सेवा में लगा दो। अब उन्होंने सेवा का आधार रखा कि तन से कोई बुरा कर्म हो गया, कोई लेन देन है, तो तन की सेवा वहां लगा देंगे आप। अगर धन से कोई बुरा कर्म किया, तुम्हारा धन लेकर परमार्थ सेवा में लगा देंगे और उससे तुम्हारे कर्मों की अदायगी हो जाएगी सब तरह के। अगर कोई मन से खराब कर्म किया तो मन सुमरन ध्यान भजन में लगाएंगे। अगर वाणी से किसी की निंदा आलोचना बुराई की या भद्दे अश्लील शब्दों का कोई प्रयोग किया है, तुम्हारी वाणी को अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगाकर ये कर्जा को निपटा दिया जाएगा। कोई अन्न खाकर आपने पाप किया, तुम्हारा अन्न भंडारों में लेकर उसकी रोटी बना के उनको खिलाई जाएगी। जो तुम्हारी रोटी खा के भजन करेंगे उससे तुम्हारा अन्न का कर्जा निपट जाएगा। देखो कितनी मेहनत, कितना परिश्रम, इतनी हमदर्दी संत महापुरुषों ने की हमें आपको पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए और घर पहुंचाने के लिए। लेकिन हम उन्हीं को नहीं समझ पाए जो हमारे लिए आए, हमारे सभी इस काम को करने के लिए आए, हम उन्हीं को नहीं समझ पाए। तो यही तो भूल भुलैया है, यही भ्रम है, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। लेकिन महापुरुषों ने समझाने का काम बंद नहीं किया, उन्होंने अपना काम नहीं बंद किया। वो निरंतर अपनी अमर वाणी, अखंड वाणी का प्रचार प्रसार जीवों के कान तक बराबर करते रहते। वो बराबर कोई न कोई माध्यम बना देंगे, किसी को खड़ा कर देंगे, उसके द्वारा करा देंगे। वो तो उनकी मौज मर्जी पर आधारित है, इस राज को कोई नहीं समझ सकता है। लेकिन बार बार ये कहते हैं कि बड़ा सौभाग्यशाली है और बड़ा सुंदर अच्छा है, इस मानव शरीर को तुम खराब मत कीजिए। नर्तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषय। अगर मानव शरीर पाकर विषय भोगों में तुमने अगर लगा दिया तो तुम वही काम करते हो कि कांच को पकड़ लिया और हीरे को छोड़ दिया। क्योंकि हमको हीरे की परख नहीं है, हीरा की परख जौहरी को होती है। तुमको मिल जाए हीरा तो तुम कान समझ के फेंक दोगे। अगर जौहरी सुनार स्वर्णकार जो जानकार है उसको मिल जाए, संभाल के रखा, वो जानता है इसकी बहुत कीमत है, ये तो बहुमूल्य है, यहाँ कोई कीमत हीरे की निश्चित नहीं की गई। ऐसा शरीर हमें आपको मिला। फिर आगे समझा के कहते हैं, अरे भाई यही इस तन का फल विषय न भाई, और स्वर्ग और सुरप्रियम तो दुखताई। अरे भाई शरीर का फल विषय भोग नहीं है, नहीं तो अच्छे अच्छे कर्म करके ज्यादा स्वर्ग में पहुंच जाओगे। लेकिन स्वर्ग से भी घर जाने का रास्ता नहीं है, वहीं पर शुभ कर्मों का भुगतान तो आप करोगे, भोगोगे आपको। लेकिन लिखा पुण्य छीणे मृत्युलोके, जैसे पुण्य कर्मों का खजाना आपका खत्म हुआ फिर आपको मृत्युलोक में ढकेल दिया जाएगा, जाइए आप फिर जाइए। तो ये तो सिस्टम आने जाने का बना ही रहेगा। बीच के लोक में जाकर भी हमारी जीवात्मा घर नहीं जा सकती, फिर उसको कर्मों की अदायगी करके फिर वापस आएगी। फिर यही मृत्युलोक मंडल में, जब तक मृत्युलोक मंडल में संत सदगुरु नहीं मिलेंगे और उनसे सच्चा रास्ता नहीं मिलेगा, नाम का आधार नहीं पकड़ाएंगे, नाम आधार को जब तक हम विश्वास के साथ नहीं पकड़ेंगे और नाम की कमाई नहीं करेंगे तब तक कोई काम होने वाला नहीं। देखो कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने की है। कहा कि तुम ये अहंकार मत करना कि तुमको किसी अपने अच्छे कर्म के द्वारा मिला है, वो तो दया कृपा से। कबहू करी करुणा नर देही, देत ईश बिन हेतु स्नेही। कभी कभी करुणा निधान, कृपा दया मेहरबानी करके मानव अनमोल मंदिर हमें आपको देते थे। जाओ इस मनुष्य मंदिर से तुम अपनी जीवात्मा का उद्धार करा लेना किसी संत महात्मा से मिलकर। वो भी बताया ये सब, और ये सत्संग से बताता आपको। तो जरा जो दो वचन उनके सुन लीजिए कि मानव शरीर के लिए आए और उसको कितना सार्थक बनाया और मानव शरीर में रहने वाली जीवात्माओं को जगह के घर पहुंचाया। इतना बड़ा काम संत गुरु ने किया। तो जरा दो वचन उनके सुन लीजिए तो आपकी समझ में आ जाएगा।
कि मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। मिली नर देह यह तुमको बना लो काम कुछ अपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। मिली नर देह यह तुमको बना लो काम कुछ अपना। कहते मानो अनमोल शरीर मिला तो कुछ अपना काम करो। अभी तक हम लोग अपना काम नहीं जान पाए। हम इसी को अपना काम समझ लें, जमीन मिल जाए, दुकान बन जाए, मकान बन जाए, पति पत्नी मिल जाए, बाल बच्चे हो जाए, ये सामान वो सामान का नहीं, ये काम तुम्हारा नहीं। इस काम के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिला। किसके लिए मिला है कि फंसो मत आ के इस जग में जानियो रैन का सपना। फंसो तुम आके मत इस जग में जानियो रैन का सपना। फंसो मत आ के इस जग में जानियो रैन का सपना। फंसो मत आके इस जग में जानियो रैन का सपना। मिली नर दे ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। मिली नर देह तुमको बना लो काम कुछ अपना। अब अपना काम बता रहे हैं, क्या काम है जो हम ये काम कर रहे हैं। ये सब काल का सामान, ये काल का काम कर रहे हैं। और काल अपना काम करा करके जो सामान इकट्ठा करोगे छीन लेगा। जमीन छीन लेगा, मकान दुकान पद पत्नी बाल बच्चे धन दौलत सब छीन लेगा। एकदम नंगा करके यहाँ से भेजेगा तुमको और कहेगा तुम तो नंगे आए थे, ये सामान तो मैंने तुमको दिया था, वो भी प्रयोग के लिए, सदप्रयोग के लिए। अगर दुरुपयोग किया तो सजा देगा, उसकी भी सजा देगा। मेरा सामान तूने खराब क्यों किया, ये गंदगी में क्यों इसको ले गए। देखिए कैसे है कि इससे फंसना मत, क्योंकि ये रैन का सपना हो जाएगा। एक दिन सब स्वप्नवत हो जाएगा। जैसे रात में सो गए, आंखें बंद हो गई और आप सपना देख रहे हो, ऐसा समझ रहे हो सब सामने खड़ा, सब हमको मिल जाएगा। और जैसे आंख खुली सब खत्म, कुछ नहीं था, कुछ था ही नहीं, केवल स्वप्न दिखा रहा था। ये आंख बंद करने में सपना हो जाएगा, ये आंख खोलकर जो इकट्ठा कर रहे हो ये भी एक दिन सपना हो जाए। ये भी तुम्हारे हाथ लगने वाला कुछ नहीं। हम अभी तक यही नहीं समझ पाए कि हमें करना क्या है, हमें कौन सा सामान इकट्ठा करना, कौन सामान हमारे साथ जाएगा, इसी की भी जानकारी नहीं। यही जानकारी देने संत महापुरुष आते हैं। उन्होंने कहा ये नाम की कमाई ये तुम्हारे साथ जाएगी, दाम की कमाई यही छूट जाएगी। ये सब बाल बच्चे छीन लेंगे तुम्हारा, जिनको तुम अपना समझते हो, जिनके लिए तुमने इतनी मेहनत सारा जीवन गंवा दिया है, कहा ये सब छीन लेंगे। ये सामान साथ ले जाने वाला नहीं है। तो कहते हैं ये रात का सपना समझना, ये दिन वाला भी सपना और रात वाला दोनों सपने, दोनों हमारे आपके हाथ लगने वाले नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि देह और गेह ये सब झूठा, देह और गेह सब झूठा, ये भरम में काहे को खपना। देह और गेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। देह और गेह सब झूठा, ये भरम में काहे को खपना। देह और गेह सब झूठा,
भरम में काहे को खपना। मिली नरते ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। मिली नर देह तुमको बना लो काम कुछ अपना। और समझा के कह रहे हैं ये देह, ये शरीर और ये घर मकान, ये सब झूठा है। ये घर है जीवात्मा के रहने का, और ये ईंट पत्थर वाला इस शरीर को रहने का। कहा ये दोनों घर झूठे हैं, ये दोनों तुम्हारे नहीं, तुम्हारे से छीन लिए जाएंगे। सिर्फ भगत जीवात्मा निकाल के भेज दी जाएगी, ये सब यही रह जाएगा। कहते इस भरम में क्यों सारा जीवन खपा रहे हो, नष्ट कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। देखो कैसे समझा रहे हैं, आगे क्या कह रहे हैं। जीव सब लोभ में भूले, जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। काल से कोई नहीं बचना। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। जीव सब लोभ में भूले, काल से कोई नहीं बचना। मिले नरते ये तुमको बना लो काम कुछ अपना। मिली नर देह तुमको बना लो काम कुछ लोगों अपना। संत महापुरुष तो समझा रहे हैं, लेकिन हम सब जीव इतने भूले भटके हैं, ये भूल भ्रम में इतने ज्यादा फंस गए कि उनके वचन सुनते तो लेकिन समझ में नहीं आते। उन वचनों को हम अपने जीवन में उतारते गए, इसीलिए उन वचनों का लाभ नहीं मिला। कह रहे हैं सारा जीव ये भूल भ्रम में फंस गया, ये लोभ में और लालच में फंस गया, और लोभ नदी में डूब मरे। सब लोग लोभ रूपी नदी में डूब रहे, बेचारे गोते लगा रहे, लेकिन समझ में नहीं आ रहा उनकी। और ये नहीं जानते कि काल से तो बचेंगे नहीं, एक दिन काल के हवाले हमें आपको होना ही पड़ेगा, यानी मृत्यु निश्चित है। वो तो एक दिन आएगी, अब वो दिन कौन सा ये नहीं बताएगी। यही तो उसने छल कपट किया है कि आपको बताएगा नहीं, कब वारंट आ जाए, कब हमें आपको यहां से जाना पड़े। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि तृष्णा अग्नि जग जारा, कि तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। पड़ा सब जीव को तपना। कि तृष्णा अग्नि जग जारा, पड़ा सब जीव को तपना। जीव जग जारा, मिली नर देह ये तुमको बना लो काज कुछ अपना। मिली नर देह तुमको बना लो काज कुछ अपना। मैं सारा जीव तृष्णा अग्नि में जा रहा हूँ। ईर्षा राग द्वेष ये सबसे बड़ी अग्नि है जो निरंतर जला रही है, और इससे आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ नहीं मिलना। तृष्णा अग्नि जग जा रहा, सारे संसार को तृष्णा रूपी अग्नि ने जला दिया। और कहते हैं पड़ा सब जीव को तपना। सारे जीव बेचारे इसी में तप रहे, जल रहे, भून रहे, लेकिन समझ नहीं पा रहे। आगे क्या कह रहे हैं, नहीं कोई राह बचने की, नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अगिना। जले सब नरक की अगिना। नहीं कोई राह बचने की, जले सब
अग्नि की नरक की अग्ना। नहीं कोई राह बचने की, जले सब नरक की अग्नि। कहते कोई रास्ता नहीं है, किसी तरह की कोई राह बचने की नहीं। इससे हम आप बच नहीं पा रहे हैं और निरंतर तृष्णा रूपी अग्नि में चल रहे। काम क्रोध लोभ मोह यानी मतलब अहंकार की अग्नि में, और ईर्षा राग द्वेष ये सबसे कठिन अग्नि है। और इस अग्नि में सारा जीव तप रहा है और सब नरकों में जा रहा, लेकिन इसको खबर नहीं। इसको बेचारे को होश नहीं है, जानकारी नहीं है। यही होश जानकारी देने के लिए संत सद्गुरु आए। इस नरक की अग्नि से बच जाओ हमेशा के लिए। तो एक बार सुन लो, समझ लो और कर लो, तो इस नरकों की अग्नि में फिर तुमको न कभी जलना पड़ेगा न कभी आना पड़ेगा। आगे क्या कह रहे हैं? जलेंगे आग में निस दिन, जलेंगे ये आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। बहुरी भोगे जन्म मरना। जलेंगे आग में निस दिन, बहुरी भोगे जन्म मरना। जलेंगे आग में निस दिन, गोले मिली नर दे ये तुमको, बना लो काम कुछ अपना। मिली नर दे तुमको, बना लो काम कुछ अपना। वो किस तरह समझा रहे हैं? यही हमदर्दी है। ऐसी हमदर्दी लेकर यहाँ कोई नहीं आया। इन अग्नियों में जो जल जल के नरक में जाते रहे, इससे बचाने के लिए कोई नहीं आया और बताने के लिए नहीं कोई आया कि हम किस किस अग्नि में जल रहे हैं। संत महापुरुषों की हमदर्दी देखिए आप। कहते सब बेचारे निस्दिन यानी रात दिन इसी अग्नि में जल रहे हैं और नरकों में जाने की बेचारे तैयारी करें। सब नरक में भोग रहे। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह जिनके बाद अकल्पित धनराशि के खजाने थे, आज वो भी नरकों में पड़े जमराजा की जूतियों की मार खा रहे। कोई बचाने वाला नहीं, क्योंकि जब उधर कोई गया हो तो बचाएगा। उधर की जानकारी जिसको हो वो जानकारी देगा और उधर से तुम्हें बचाएगा। का ये केवल संत सद्गुरु कर सकते, कोई नहीं कर सकता। आगे क्या कह रहे हैं कि भटकते हुए फिरे खानी, भटकते हुए फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। नहीं उन ठीक कुछ लगना। वो तुम दोहरा भी नहीं पाते, इतनी याददाश्त कमजोर है तो तुम करोगे कैसे? जब ये शब्द तुम्हारे अंदर सुनकर अभी नहीं बैठ पा रहा, अभी नहीं दोहरा पा रहा, तो इन शब्दों को तुम रख कैसे पाओगे? शब्द तुम टिका ही नहीं पाते हो। इतनी गंदगी भरे बैठे हो ये ईर्षा राग द्वेष की कि ये शब्द टिक नहीं रहे तुम्हारे अंदर। देखो क्या कह रहे हैं कि भटकते वे फिरे खानी, नहीं कुछ ठीक उन लगना। भटकते वे फिरे खाने, नहीं ठीक उन्हें लगना। मिली नरते ये तुमको, बना लो काज कुछ अपना। नर दे तुमको, बना लो काम देखो ये शब्द क्यों नहीं टूटते? अंदर में गंदगी भरी है। उस गंदगी के कारण इस शब्दों का प्रभाव नहीं हो पा रहा। शब्द तुम्हें प्रभावित नहीं कर पा रहे। जब अभी सुन रहे हो तत्काल तब नहीं उच्चारण कर पा रहे हो, फिर उन शब्दों को तुम टिका कैसे पाओ? तुम सब भूल जाओगे। ये सब रोज भूल रहे, रोज मैं सुनाता, रोज बोलते हो। सब मेहनत तुम बेकार ही तो कर रहे हो, अपनी भी कर रहे हो, हमारी भी। लेकिन हमारी मेहनत बेकार नहीं है, तो कोई ना कोई सुन ही रहा है। सुनने वाले सुन रहे, लेने वाले ले रहे, करने वाले करके चले जाएंगे, तुम ऐसे रह जाओगे।
क्योंकि तुमने अपने आप को भी खाली नहीं किया, इतना भरे बैठे हो। क्या कह रहे हैं कि भटकते हुए फिरे खानी, वो दर दर भटक रहे हैं, इन्हीं 4 खान 84 लाख योनियों में जन्म पा रहे हैं। इन खानों में भटकना है, ये 4 खान 84 लाख स्थावर उस्मत अंडत पिंडत, ये 4 खानों में भटक रहे हैं बेचारे, कहीं पर सुख शांति नहीं पा रहे हैं और इनको कहीं ठौर ठिकाना नहीं लग रहा, क्योंकि जब ठिकाना बताने वाला आएगा तब ठिकाने पर पहुंचाएगा, तब तुम्हारा ठौर ठिकाना बनेगा, तुम्हारे सोचने से थोड़ी बन जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, कहूँ क्या दुख ही वो भोगे, कहूँ क्या दुख, कहूँ क्या दुख ही वो भोगे, कहन में आ नहीं सकना, क्या दुख वो भोगे, कहने में आ नहीं सकना। मिली नर देह ये तुमको, बना लो काम कुछ अपना, नर देह तुमको, बना लो काम कुछ वो संत महापुरुष क्या कह रहे हैं, मैं कहाँ तो दुख का वर्णन करूं कि निरंतर दुख भोग रहे हैं, फिर भी समझ नहीं पा रहे, फिर भी चेत जाग नहीं पा रहे हैं, और कहते हैं ये कहने में नहीं आ सकता, इतने दुखों में ये फंसे हैं, दुख भोग रहे हैं और निरंतर भोग रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक कहा जाए कि कितने कैसे कैसे दुख में ये मतलब यानी भोग रहे हैं। आगे क्या कहा कि दया कर संत और सतगुरु, दया कर संत बतावे नाम का जपना, दया कर संत और सतगुरु, बतावे नाम का जपना, दया कर संत और सतगुरु, बतावे नाम का जपना, दया कर संत और सतगुरु, बतावे नाम का जपना। मिली नर देह ये तुमको, बनाओ काम कुछ अपना, मिली नर देह ये तुमको, बना लो काम कुछ देखो हमें अपना। आपको मानव शरीर में कैसी प्रेरणा दे रहे हैं, कैसे जगा रहे हैं कि ये मानव शरीर मिला है तो इसमें ये भटक और अटक और खटक सब खत्म करो। क्या कह रहे हैं कि मतलब दया कर संत और सतगुरु, अत्यंत दया कृपा मेहरबानी करके संत सतगुरु आते हैं और हमें आपको सच्चे कर्मों की जानकारी देते हैं कि मानव सच्चा कर्म क्या है, मानव सच्चा धर्म क्या है। आगे समझा के क्या कह रहे, बतावे नाम का जपना, यह सच्चा कर्म है। इसी सच्चे कर्म के लिए हमको मानव शरीर मिला था कि हम नाम का जाप करें, लेकिन नाम मिला नहीं, मिला फिर भी हम उसको जपते नहीं, सुमरन करते नहीं, वही काम करो लोभ मोह अहंकार का सुमरन करते हो और उसी में रातों दिन फंसे पड़े हो। आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि न माने जुक्ति ये उनकी, न माने जुक्ति ये उनकी, सूरत और साधु का गहना, न माने नाम की जुक्ति, न माने जुक्ति ये उनकी, सुरति और शब्द का गहना, न माने कहते ये संत दारू संसद को दया करके तो आ गए और दया करके नाम का रास्ता भी बताया, लेकिन ये जीव इतना भ्रमित है, इतना अज्ञानी है, इतना लोभ लालच में फंसा हुआ है कि उनकी जुक्ति को मानता भी नहीं,
सुनता है लेकिन समझता नहीं, समझ करके जीवन में उतारता नहीं तो लाभ भी कैसे मिलेगा। क्या समझा के कह रहे हैं, सुत और सुरत और शब्द का कहना, वो की पकड़ना क्या है कि सूरत को शब्द पकड़े, शब्द सूरत को पकड़े। एक दूसरे की पकड़ जब हो जाएगी, न सूरत शब्द को छोड़ पाएगा, न शब्द सूरत को बगैर घर पहुंचाए छोड़ेगा नहीं। ये हमें आपको पकड़ना है। हम पकड़ते क्या काल के सामान को, कहीं जमीन पकड़े, कहीं दुकान मकान पकड़े, कहीं धन दौलत पकड़े, कहीं पति पत्नी बाल बच्चों को पकड़े, लेकिन पकड़ना क्या है कि सूरत शब्द को पकड़े और शब्द सूरत को पकड़े। एक दूसरे का संबंध हो जाए और एक दूसरे को यानी साथ सहयोग करने लगे और ये सूरत शब्द को पकड़ लेगी तो शब्द में इतना पावर है, इतना मैग्नेटिक पावर है कि भी छोड़ नहीं सकता। जैसे चुंबक सिक्कों को पकड़ लेती है फिर नहीं छोड़ती, ऐसे शब्द सूरत को पकड़ करके जब तक घर नहीं पहुंचा देगा तब तक छोड़ेगा नहीं। आगे क्या करें समझा के कि बिना सतगुरु बिना करनी, बिना सतगुरु बिना करनी, बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फिरना। बिना सतगुरु बिना करनी, छूटे नहीं खान का फसना। मिली नरते ये तुमको बनाओ काम कुछ अपना। मिली नर दे है तुमको बनाओ काम। कहते हैं सूरज शब्द का मेल बिना सतगुरु के और जो नाम का आधार करनी बताते बगैर उसके, क्योंकि संत मत की करनी काल मत की करनी से अलग है। संत मत की करनी क्या कहती है, तन जारो मन मारो इंद्री भोग विचारो, इतना काम करो तुम अब की फिर आगे की सतगुरु जानी। कहते इतना काम हमें आपको करना है, तन को भोगों से अलग रखना है, क्योंकि ये जला रहे शक्ति हिरास का हिरास कर, और मन को भोगों की तरफ जाने मत दो, हटा दो, मार दो। ये दो काम हमें आपको करने, तन को भोगों से बचाना है और मन को उधर से हटाना है। अगर ये दोनों काम समझ लिए और इसको करने में लग गए तो फिर घर जाने में देर नहीं लगी। देर इसी बात की हम ये दोनों काम करते नहीं, हम तो निंदा आलोचना बुराई में मन को लगाए, इन्हीं भोगों की तरफ बार बार इसको यानी मतलब लगाए हैं और उन्हीं को लगा पड़ा हुआ है। इधर की तरफ आने का कभी इच्छा ही व्यक्त नहीं करता। तो कहते हैं बिना सतगुरु के, बिना सच्चे गुरु के ये करनी कोई करा भी नहीं सकता। ये सूरज शब्द का मेल ये करनी बिना सतगुरु के कोई करा नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं, कहाँ लग मैं कहूँ उनको, कहाँ लग मैं कोई नहीं मानता कहना, कोई नहीं मानता कहना। कहाँ लग मैं कहूँ उनको कोई नहीं मानता कहना। कहाँ लग मैं कहूँ उनको कोई नहीं मानता कहना। मैं कितना समझाऊं, कितना प्रयास करूं, प्रयत्न करूं, मेहनत करूं, लेकिन कोई ये कहने नहीं मानता। किसी की समझ में नहीं आ रहा कि हमारे लिए, हमारे हित के लिए यही है, इसके अलावा हमारा हित किसी में है ही नहीं, किसी में हमारा हित नहीं। जो भी काम हम आपने किए या कर रहे या करने की इच्छा रख रहे हैं, उससे आपका कोई काम होने वाला नहीं, क्योंकि वो सब काल का काम है। दयाल का काम है जीवात्मा शब्द को पकड़े, शब्द की कमाई करे, शब्द को अपना बनाए और शब्द इसको पकड़ ले, इसको अपना बना ले। जैसे जब यानी लड़के लड़के की शादी हो जाती, एक दूसरे को स्वीकार कर लेते,
ना उसको वो छोड़ता ना उसको वो छोड़ता। ठीक इसी तरह से जिस दिन उस सूरज शब्द का मेल हो जाएगा, वो उसको पकड़ लेगी, वो उसको पकड़ लेगा, बस दोनों का संबंध हो जाने से वो एक दूसरे के हो जाएंगे और सूरज शब्द की हो जाएगी और शब्द सूरज का हो जाएगा। फिर ये शब्द लेकर के घर पहुंचाएगा। अरे भाई शादी के बाद ही तो पति ले जाता अपने घर, बगैर शादी के थोड़ी ले जाएगा। ठीक इसी तरह से जिस दिन तुमने सूरज को शब्द में लगा लिया, नाम की कमाई में लगा लिया, अभी तुम दाम की कमाई में समय खर्च कर और ये भी नहीं सोच पाए कि आज तक इतना जीवन ये दाम की कमाई में लगाया, लेकिन मिला क्या? सिवाय दुख और अशांति। न सुख मिला न शांति मिली। जिसके लिए कमाई करते हो, कमा रहे हो, ये सब इकट्ठा कर रहे हो, वो तो दुख यानी सुख मिलने वाला और शांति मिलने वाला इनमें है ही नहीं। क्योंकि अपने सामान में शांति। जैसे किराए का कितना अच्छा सामान ले आओ, लेकिन उसमें आपको शांति नहीं। ये जानते हो कि पराया किराए का कभी आके ले सकता है, छीन सकता है, तो उसमें आपको पूर्ण शांति नहीं होती। आगे क्या कह रहे हैं कि हुए मन मुख फिरे जग में, हुए मन मुख फिरे जग में, हुए मन मुख फिरे दुख में, बचन गुरु का नहीं माना। हुए मन मुख फिरे दुख में, वचन गुरु का नहीं माना। हुए मन मुख फिरे दुख में, बचन गुरु का नहीं माना। हुए दुख में फिरे, कहते मनमुखी है तभी दुख उठाए। जब तक मन की तरफ तुम्हारा रुख रहेगा, चलते रहोगे, उसकी बात मानते रहोगे, तब तक दुख के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। क्योंकि मन जहाँ लगा है वो दुख का कारण है। क्योंकि संसार दुख का सागर है। महापुरुषों ने कहा, रे दुख का सागर, तुम यहाँ सुख ढूंढ रहे हो, दुख में सुख कहाँ है? हाँ, अगर उनसे मिलो तो इसी में सुख पाने का उपाय बता देंगे। उनके पास उपाय है। कहा कह रहे हैं कि हुए मनमुख फिरे दुख में। सब मनमुख हो गए, गुरुमुख कोई हुआ नहीं, गुरु तरफ मुख किया नहीं, गुरु की बात कभी सुनी नहीं, गुरु की बात मानी नहीं, तो सुख कहाँ से मिलेगा? आगे क्या कह रहे हैं? पूजा में आपको जग में, गुरु गुरु की सेवा नहीं करना। पूजा में आपको जग में, गुरु की सेवा नहीं करना। पूजा में आपको जग में, गुरु की सेवा नहीं करना। पूजा में आपको जग में, गुरु की सेवा नहीं करना। कहते अपनी मान प्रतिष्ठा के लिए, हमारी बात मानने, हमारा कहना मानने, हमारे अनुसार चले, हमको सम्मान और सामान दे दे। कहा इसी चक्कर में गुरु के वचनों को कभी नहीं सुनता, कभी नहीं मानता है, कभी उनके अनुसार नहीं चलता। अरे सुख कहाँ मिलेगा? सुख तो सच्चे गुरु की चरण और शरण में। आगे क्या कह रहे हैं? फिकर नहीं जीव को अपने, फिकर नहीं जीव को अपने, पड़ेगा नरक में जलना। पड़ेगा नरक में जलना। फिकर नहीं जीव जलना, फिकर नहीं जीव को अपनी, पड़ेगा नरक में जलना। मिली नर देह ये तुमको, बनाओ काम कुछ अपना। मिली नर देह तुमको, बना लो काम कुछ अपना। कहते जीव को कोई फिक्र नहीं, एकदम मनमानी करने में जुटा हुआ है। कोई फिक्र नहीं, कोई ज्ञान नहीं है, कोई सच्ची सही जानकारी नहीं है। कहा ये सब इसीलिए सिर्फ नरकों में जल रहे हैं।
इन नरकों से छुटकारा कोई नहीं पा रहा। तुम जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे 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 उसने नरक बना रखे। जलाने तुम किसी को मारोगे, वो मारने वाला नरक तुमको मारा जाएगा। तुमने किसी को काटा है, काटने वाला नरक। तुम्हें किसी को धोखा दिया है, छल कपट बेईमानी की है, बेचार कुपचार छीना झपटी, वो सब तरह के नाना प्रकार के असंख्य नरक बनाए उसने। उसी में डालकर ये सब सजा देखा। वहां कितनी ही रूहें चिल्लाती चीखती, कोई सुनने वाला नहीं है। जब उधर कोई गया नहीं तो सुनेगा कौन? केवल संत सदगुरु जो उधर से इधर आते हैं उनको उधर की भी जानकारी और इधर की भी जानकारी, इसीलिए इधर उधर की दोनों तरफ की जानकारी देते हैं। क्या कह रहे हैं कि समझ कर धार लो मन में, समझ कर धार लो मन में, कहे सत गुरु जी निज बचना, कहे सतगुरु जी निज बचना। समझ कर धार लो मन में, कहे सत गुरु जी निज बचना। समझ कर धार लो मन में, कहे सतगुरु जी निज बचना। मिली नर देह ये तुमको बनाओ, काम कुछ अपना। मिली नर देह तुमको बना लो, काम कुछ अपना। इसलिए संत सदगुरु समय से आवाज लगाते, पुकार लगाते, गुहार लगाते हैं कि अब भी मेरे बच्चों को समझ लो और मान लो, अपना काम बना लो। कितनी बड़ी हमदर्दी लेकर मृत्यु मंडल पर आए, लेकिन हम सब मृत्यु लोक में रहने वाले जीव उनके वचनों को, उनके इशारों को समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमारा ध्यान गौर ख्याल उधर नहीं है। इधर काल के सामानों को इकट्ठा करने में लगे। जब तक ये सामान इकट्ठा करते रहोगे तुम्हारे पास समय कहाँ है? अब दोनों तरफ की जानकारी होनी चाहिए कि हम ये जो सामान इकट्ठा करें ये हमारा है, या संत सदगुरु जी जो नाम की कमाई करने के लिए कहते वो हमारा है। ये सामान इकट्ठा करें ये हमारे साथ जाएगा, या जो नाम की कमाई कहते वो मेरे साथ जाएगी। यही जानकारी हमें आपको करनी है। इस जानकारी के लिए कितनी मेहनत करते हैं। रोज आपको वचनों से वाकिफ कराते हैं, वचनों को फरमाते हैं, आपके कान तक पहुंचाते हैं, आपके मन को पकड़ाते हैं, लेकिन ये शैतान मन जो भोगों को पकड़े है ये इसे पकड़ना नहीं चाहता। वो समझता इसमें बेरुखी है, इसमें हमारा रस भोगों का छूट जाएगा, क्योंकि गंदगी खाने वाला कभी खुशबू को नहीं पकड़ सकता। अगर सुअर को फल मंडी में ले जाओ तो उसे दुख तकलीफ होती है कि उसका भोजन नहीं, वो तो विष्ठा में गंदगी में खुश है, वो कैसे यानी फलों को स्वीकार करेगा। इसी तरह से हमने आपने इस मन को भोगों की गंदगी पकड़ाई है। अब ये सच्चे अच्छे सदगुरु के वचनों को नहीं पकड़ पा रहा, नहीं समझ पा रहा, न अपने को उसके अनुसार बना पा रहा। दुख तो इस बात का ये दुख है कि हम सुख की तरफ बढ़ नहीं रहे। जो परम सुख, आत्म सुख, आत्मानंद, परमानंद, शाश्वत आनंद जो दिलाने की बात कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, उन बच्चों को हम सुनते ही नहीं। हम गौर ख्याल से मतलब यानी उस पर विचार नहीं करते कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। प्रेमियों इसको कहते हैं सत्संग। ये सत्य का संग है। हम झूठ के संग में एकदम मतलब विधे पड़े हैं। यही काल के सामान को इकट्ठा करना, उन्हीं की चर्चा करना, उन्हीं के बारे में निरंतर सोचना, ये मिल जाए और मिल जाए, इसका भी मिल जाए उसका भी मिल जाए, ये क्या है? इसी गंदगी को समेटने में सारा समय जा रहा। कितने हमारे आपके सामने से, परिवार से, गांव से, मोहल्ले से रोज जा रहे हैं, फिर भी हम समझ नहीं पा रहे ये जा रहा कुछ नहीं ले जा रहा, क्या हम कुछ लेके जाएंगे? ये नहीं समझ पा। इतनी बात अगर समझ में आ जाए तो तुम अपने काम में लग जाओ।
तब कहते ये मानव शरीर मिला है, अरे कुछ अपना भी काम कर ले, ये पराया काम क्यों कर रहा जो तेरे साथ जाने वाला नहीं, तेरा है नहीं। तू अज्ञानता भूल भ्रम में इसे अपना समझ बैठा है। धीरे से समझ खत्म कर, अपने असली काम को समझ ले जो नाम की कमाई करने का आदेश करते हैं। ये हमारा है, ये हमारे साथ जाने वाला है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जरा खड़े हो जाइए। तो अब ये समझो किसके लिए खड़ा किया जा रहा, किस काम को करने के लिए, किस तरफ चलने के लिए, कौन सामान को इकट्ठा करने के लिए आपको खड़ा किया जा रहा। जब खड़े होगे तभी तो चलोगे, बिना खड़े होगे तो चल नहीं सकते। बैठे बैठे थोड़ी चलोगे कि लेटे लेटे चलोगे, अरे भाई खड़े होकर चलोगे, इसलिए खड़ा किया जा रहा। अभी तुम खड़े तो रोज होते, लेकिन खड़े होने का मतलब नहीं समझते कि हमें किस तरफ मुख करके खड़ा होना है, किस तरफ चलना है, किस काम के लिए चलना है, किसको पाने के लिए चलना है। इसी जानकारी का नाम है सत्संग। तब समझ में लोगों की आएगा कि सत्संग किसे कहते। सब सत्संग करते हैं, इधर उधर की बातें इनकी उनकी भी थी, जो निकल गया उसकी चर्चा रात दिन कर रहे हैं, तुम्हें सुनाई जा रही। तुम्हारा उससे कौन सा काम हो जाएगा? तुमको तो अपने समय का की चर्चा, अपने समय का काम चाहिए जिससे हमारा काम बने। तो कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने ये खोल के आपके सामने रखी गई। इसी चर्चा को हमें आपको करना है, इसी में अपना समय लगाना है, यही हमारे काम आने वाला, बाकी कुछ नहीं। कहते बनाओ कुछ काम अपना, अरे भाई मानव शरीर मिला, मानव देह मिली है, अरे कुछ अपना भी काम करो। ये जो करे तुम्हारा नहीं है, ये जमीन तुम्हारी नहीं है, लेकिन जमीन पर कोई अच्छा काम करो, जमीन को किसी अच्छे काम में लगाओ जिससे तुम्हारा भी काम हो जाए और आगे आने वाले लाखों लोगों का काम हो जाए, तो जमीन का भी लाभ मिलेगा। वैसी जमीन जड़ है, अचल संपत्ति, ये चलने वाली, तुम्हारे साथ जाने वाली नहीं है। लेकिन इसको अगर सही जगह प्रयोग करना सीख लिया, सही जगह लगा दिया, तो इससे भी लाभ आपको मिल सकता है। लेकिन सहयोग की भावना खत्म हो चुकी, सब असहयोग की भावना रखते हैं। तो यही तो कमी है। इसी कमी को, इसी त्रुटि को, इसी फॉल्ट को हमें आपको समझना है और अपने अंदर से निकालना है। तब आप सत्संगी बन पाओगे, सत्य के संगी हो जाओगे, सत्य के साथ जुड़ जाओगे, सत्य की तरफ चल पड़ोगे। अरे सत्संगी बनना इतना आसान नहीं है जितना कह देते हो। तुम कह रहे हो सत्संगी, और कहा गया था सत्संगी अभी बनाए जा रहे हैं, अभी बनाए जा रहे हैं, बने नहीं है। और तुमने कहा नहीं नहीं, हमारे गांव में, हमारे जिले ब्लॉक में, तहसील में इतने सत्संगी। कहा अच्छा, और एक छोटी सी यानी लीला किया और कोई सत्संगी निकला, सब भग गए। सब सत्य के रास्ते से भगकर फिर ही सब झूठ के संगी बन गए। उसी लोभ और लालच, उसी मान और सम्मान और उसी सामान में सब फंस गए। अगर कोई सत्संगी होता तो सत्य को जिसने पकड़ा होता कभी नहीं छोड़ता। तो सत्य को पकड़ा ही कहाँ, पकड़ाया जा रहा था। सुना सुना करके बच्चों को तुम्हें कि सत्य की तरफ मोड़ा जा रहा, सत्य की तरफ चलने के लिए मुखातिब किया जा रहा, लेकिन कुछ नहीं हुआ, सब छूट गया, सब चला गया। तो कहाँ सत्संगी कोई बन पाया। जिस दिन सत्संगी बन जाओगे, सत्य के संगी, सत्य की तरफ चल पड़ोगे, तो ये सब जितना कूड़ा कचरा इकट्ठा किया तुम फेंक दोगे। समझ के कह रहे कूड़ा कचरा, मैंने अज्ञान था, भूल भ्रम में पकड़ा था, मालूम नहीं था। इसको कहते हैं सत्संग। और ये कहीं नहीं हो रहा, केवल नैमिषारण्य की तपोभूमि पर कहीं नहीं हो रहा।
क्या हो रहा। इस समय आप देख लीजिए, कहीं कुछ नहीं, सब एकदम चुप हो गए, किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने किताबों से पढ़ लिया और बखान करने लगे। तुमने तो जीवन में उतारा नहीं, अपने जीवन को उसके अनुसार बनाया, चलाया नहीं, और तुम्हें कुछ अनुभव ज्ञान हुआ नहीं, कुछ प्राप्ति हुई नहीं, तो तुम भी तो खाली बैठे थे, समझ रहे थे। अरे जैसे गधे पर चारों वेद लाद दिए जाए तो कोई कहेगा ये वेद पाठी है, कोई मानेगा उसको विद्वान। ऐसे जो दूसरों के अक्षर लिखे, दूसरों का अनुभव जो लादे घूम रहे हो और जगह जगह वही पोटली खोल देते हो कि हम बहुत ज्ञानी है, बड़े ध्यानी है, लेकिन है कुछ नहीं। कह दिया जाए दिखाइए कुछ है, कुछ जरा अनुभव एक्सपीरियंस बताइए, आपने क्या किया, आपने जीवन में किया क्या। तो ये बताओगे, जमीन बनाई, दुकान बनाई, मकान बनाए, बाल बच्चे बनाए, पति पत्नी बनाए, इसके अलावा और कुछ बनाया है? ये तुम्हारे जीवन का लक्ष्य उद्देश्य नहीं था। लक्ष्य उद्देश्य समझ में जब आएगा, जब सदगुरु की शरण में जाओगे और वो अपनाने, तुम शरण में को मजबूती से पकड़ लो, दृढ़ता से, और वो तुमको अपनाने, अपना बनाने, तुम उनके बन जाओ, तब तो बनने की बात शुरू होगी। ऐसे कहने से कुछ नहीं हो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव, जोर से बोले, जय गुरुदेव, सब मिल बोले, जय गुरुदेव, बोलना होगा, जय गुरुदेव, अभी से बोले, जय गुरुदेव, दुख दर्द हरेंगे, जय गुरुदेव, सब कष्ट हरेंगे, जय गुरुदेव, सुख शांति भी देंगे, जय गुरुदेव, सबके दाता, जय गुरुदेव, सबके मालिक। जय गुरुदेव, प्रेम से बोले, जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का, ये काम नहीं इंसान का। ये काम है प्रभु का। तो को नाम कैसा परिचय दे रहा। पिछले युगों में जो नाम आए उनका इतिहास, उनका परिचय आपके पास है। उससे इस नाम का मिलान करो, उन नामों ने क्या क्या काम किया, ये नाम कौन से काम करने का वादा कर रहा, तब आपको अपने समय के नाम की जानकारी हो जाएगी कि हमको पिछले नामों को पकड़ना है कि अपने समय के नाम को पकड़कर अपना काम बनाना है। इसी यही जानकारी करनी चाहिए, तब पिछले नामों को दोहरा नहीं, उनसे तुम्हारा काम होने वाला है नहीं। क्योंकि उस समय मानो शरीर की उम्र अलग थी, मन की ताकत अलग थी, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग अलग था, उनका खान पान सब अलग था। इसलिए वो नाम उस समय के लोगों के काम आया। तुम्हारा शरीर की उम्र बहुत कम, मन की ताकत भी बहुत कम है, इंद्रियों में संयम, त्याग, वैराग बिल्कुल खत्म, खान पान एकदम गंदा, रहन सहन एकदम खराब कर डाला आपने, तो तुम्हारे लिए तो अपने समय का नाम ही काम आएगा। इसलिए समृद्धदाता सदगुरु दयाल ने जय गुरुदेव नाम जगाया और कहा ये प्रभु का है, ये राम कृष्ण का नहीं, ये भगवान अवतारी शक्ति की ईश्वर का नहीं है, ये उस अनामी महाप्रभु का है जो सबका दाता है, सबका दयालु है, सबका कर्ता, सबका सृजनहार है। वे नाम जय गुरुदेव नाम प्रभु का। अभी तक इसे ही नहीं समझ पाए कि प्रभु का मतलब क्या है, प्रभु क्या काम करेगा, प्रभु किस लोक मंडल मुकाम से आया है, हमारी जीवात्मा किस मंडल मुकाम की रहने वाली है। पिछले वाले नाम जीवात्मा को अपने घर पहुंचाएंगे, ये समय का जगाया प्रभु नाम पहुंचाएगा। ये जानकारी अभी का, वही जानकारी आपको दी जा रही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। प्रेमियों, ये सब काम
हमें आपको अपने मानव जीवन में करना। आज आपकी समझ में आया कि मानव शरीर क्यों मिला, मानव जीवन अनमोल क्यों है, इसकी कीमत कोई कर ही नहीं सकता है। लेकिन समझ में जब आएगा, जब कोई समझदार मिलेगा जिसने खुद समझा है और समझ करके अपने में समझ पैदा की, ज्ञान पैदा करके ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वही तो आपको बताएगा। दूसरा जो अनभिज्ञ है, अज्ञान, वो क्या बताएगा? सुनी सुनाई बात से काम होने वाला नहीं है। अगर किसी ने पढ़ लिया तो पढ़ के सुना देगा, गा बजा के जाना तो गा बजा के बता के। लेकिन जिसने किया है और करके कोई अनुभव एक्सपीरियंस प्राप्त किया है, वो आपको करा भी देगा और तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति भी करा देगा। ये दोनों काम हो जाएंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। देखो, पिछले युग में जो बड़े बड़े राजे बादशाह होते थे, उन्होंने भूमि दान किया। भूमि को वो तो कहते हम तो वही लगा नहीं पाएंगे, हमें तो मालूम नहीं इस भूमि को कहाँ पर लगाया, इसका कैसे प्रयोग किया जाए। खेती बाड़ी सब्जी करके तो सभी प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन इस भूमि पर धर्म की स्थापना कैसे होगी? मानव को सच्चा सुख आनंद कैसे मिलेगा? नाम की कमाई, तुम जितनी भूमि इकट्ठी की है, तुम इकट्ठे करने की इरादे में रहते हो, सब दाम की कमाई के लिए, लेकिन तुमने भूमि से नाम की कमाई नहीं की। संत महापुरुष नाम की कमाई का इशारा करते हैं कि यह 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, इन्होंने तपस्या क्यों की थी? क्या इस भूमि पर खेती करो, सब्जी करो, या कोई भोग करो, या गंदा काम करो, इसके लिए? कहते नहीं, ये तपोभूमि है। जब यानी मतलब हर तरह से इसको तपा लिया गया, सिद्ध कर लिया गया, शुद्ध कर दिया गया, तब का इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? जब आगे कलयुग में कोई संत आएंगे, संतों के जीव जब यहाँ पर आएंगे और नाम की साधना करेंगे, उनको इस भूमि का लाभ मिलेगा। ये लिखा है, उसको पढ़ लीजिए आप। मैं अपनी तरफ से नहीं कहता। रामचरितमानस के उत्तरकांड में गोस्वामी महाराज ने क्या कहा? तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सुखदाता। ये विश्व विख्यात नैमिषारण्य ऐसी भूमि है, पाक साफ निर्मल पवित्र है। 88,000 ऋषियों ने अपनी मेहनत की, तपस्या किया। इस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता। जब संत के साधक आएंगे, नाम की साधना करेंगे, उसको ही भूमि की सच्चा लाभ, सुख शांति उनको मिलेगी। खेती करने वालों को नहीं, मकान बनाने वालों को नहीं, दुकान बनाने वालों को नहीं, और कोई मतलब यानी धंधा व्यापार करने वालों को नहीं। कहा जब इस भूमि पर कोई संत के साधक आएंगे और नाम की साधना करेंगे, उनको सच्ची सुख शांति मिलेगी। इसीलिए भूमि का इशारा किया जा रहा। इस तपोभूमि को ले लो, तुम्हारे भी काम आएगी। जो लोग देंगे उनका भी काम बनेगा, क्योंकि भूमि पर तो कोई खेती बाड़ी तो सभी कर सकते, दुकान मकान सभी बना सकते हैं, व्यापार का माध्यम बना सकते हैं, लेकिन धर्म की स्थापना, नाम की कमाई, ये न कोई कर सकता न करा सकता। ये तो कहा संत के साधक जब नाम की साधना करेंगे तो उस भूमि को उनको भी लाभ मिलेगा, और जिन्होंने भूमि का सहयोग किया है उनको भी लाभ मिलेगा। ऐसा नहीं है, सहयोग की भावना रखने वालों को भी लाभ मिलता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो, जिन्होंने ये भूमि दी है, इतना बड़ा वो लाभ पाने के अधिकारी, क्योंकि भूमि पर मकान दुकान तो सभी बना सकते थे, लेकिन जो ये काम हो रहा है ये कोई नहीं कर सकता। ये कितने लोग अभी लाभ उठा रहे हैं, कितने आगे
आने वाले समय में लाभ उठाएंगे और उसका नाम होगा जिसकी ये भूमि है। उस लाभ सबको मिलता है, लेकिन लाभ दिलाने वाला होना चाहिए। जो लाभ दिलाना जानता है वो सच्चे अच्छे काम में लगाकर ये लाभ सबको दिला देगा। जय गुरुदेव। एक तरह से लाभ नहीं, हजारों तरह से लाभ है। इन्होंने दिया उनका भी लाभ, उनका तो दो तरफ का लाभ। इधर दाम भी मिल गए उनको और परमार्थिक काम भी उनको हो रहा उनकी जमीन पर। वो दो तरह का लाभ है ये सब। अभी ये लाभ तो लोगों की समझ में आता नहीं कि भाई परमार्थी लाभ जमीन से क्या होगा। जब कोई परमार्थ का काम होगा, सबके हित का, सबके लाभ का, सबके कल्याण का, सबको सुख शांति देने वाला जब कोई काम होगा तो ये परमार्थी लाभ सबको मिलेगा। जिनका जिनका सहयोग हो जाएगा वो भी लाभ पाने के अधिकारी बन जाएंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। पिछले युगों में बड़े बड़े राजे बादशाह भूमि का दान करते थे महात्माओं को, कि महात्मा जब भूमि पर कोई अच्छा काम करेंगे, उस समय अच्छा काम यज्ञ करना है, पूजा पाठ करना है, इसको अच्छा, उस समय यही अच्छा काम था। लेकिन आज कलयुग में नाम की कमाई ये सर्वोच्च, सबसे ऊंचा, सबसे अच्छा ये काम है, सर्वोपरि नाम की कमाई का। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में 550 वर्ष पहले से ये जानकारी लिख के रखी है कि नैमिषारण्य की जो 88,000 वृक्षों की तपोभूमि, उसका लाभ किनको मिलेगा? जब कोई संत के साधक इस भूमि पर आएंगे और नाम की साधना करेंगे, उनको लाभ मिलेगा। या भूमि को लेकर जिनको जिनको नाम की साधना करने का आधार बना देंगे, उन सबको लाभ मिलेगा। और जो इस भूमि को देंगे उनको भी दोहरा लाभ, उनको दाम भी मिलेगा और साथ साथ में जब भूमि पर अच्छा काम होगा, उस अच्छे काम का कुछ न कुछ तो बेनिफिट उनको मिलेगा ही। इसीलिए दान का भी लाभ। मैं तो दान नहीं लेता, मोल लेता हूँ। लोगों ने तो दान किया है पिछले युगों में, लेकिन ये काम नहीं नाम की कमाई का हुआ। आज दाम भी दिया जा रहा और काम भी दिया जा रहा। तुम्हारी समझ में ना आवे तो उसके लिए कोई क्या करे। जय गुरुदेव। मैं तो किसी से भूमि दान कराता नहीं, न दान में लेता हूँ। मैं पैसे लेके खरीदता हूँ कि दाम तुम ले लो और इस भूमि पर जो काम होगा उसके लाभ पाने के अधिकारी भी आप बन जाएंगे। ये दो लाभ आपको मिलेगा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। देखो, खुद इंसान अपनी जमीन से परमार्थी काम नहीं कर सकता, उसे मालूम नहीं। लेकिन अगर किसी के हवाले कर दे, वो भी मुफ्त में नहीं, पैसे लेकर। मैं तो दाम भी देता हूँ और काम भी करके दिखा रहा हूँ, जो काम कहीं नहीं हो रहा। देखो, यहाँ लोग रहते हैं, कोई किराया भाड़ा लिया जाता, या कोई आ जाए उसको किराया भाड़ा, या कोई भोजन का पैसा, या बिजली पानी का कोई पैसा किसी तरह का। ये है, यहाँ दान दिया जाता, लिया नहीं जाता है। इस भूमि का तो नक्शा ही कुछ और हो जाएगा, इसका इतिहास ही अनोखा हो जाएगा। आज तक भूमि पर जो संत महात्मा रहे, उन्होंने दान लिया है, दिया नहीं है। लेकिन आज कलयुग में कैसा अनोखा, विलक्षण, अद्वितीय कार्य है कि जमीन पर रहकर ये सबको लाभ दिया जा रहा, बदले में कुछ नहीं लिया जा रहा। अब इतनी बात न समझ में आवे तो इससे सरल बताने समझाने का, लाभ पाने का कौन सा तरीका? जय गुरुदेव। और ये प्रचार पूरे हिंदुस्तान में जा रहा। ये बच्चे सीधा प्रसारण करते हैं, सब भेज रहे हैं। कोई ये नहीं कहता
कह सकता इस समय पर हमको सही सच्चे रास्ते की जानकारी नहीं दी गई। ये सब प्रमाण दे रहे हैं इनकी भी कितनी सेवा बड़ी है, कितनी महत्वशील सेवा है, ये कितने लाख लोग आज ये सुन रहे हैं और देख रहे हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहा। ये द्वितीय कार्य है तपोभूमि का, ये 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का ये काम है और इसी काम के लिए उन्होंने तपस्या की थी। लोगों ने वो काम किया नहीं, बस वही दुकान मकान बनाने वाले, वही खेती हती करने वाले, इसके सिवा कोई परमार्थी काम किया ही नहीं, क्योंकि परमार्थ की भावना नहीं है, परमार्थी काम जानते नहीं। एक तो जानते नहीं, कोई करके दिखाए उसको समझते मानते नहीं, यही तो अज्ञानता है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। इसलिए मैंने इनसे कहा तुम सीधा वचनों का प्रसारण करो और कुछ मत कहो। ये वचन सबको बचाएंगे, सबको बचने का रास्ता यानी मतलब दिखा देंगे, क्योंकि सीधा प्रसारण जा रहा और सब लोग ये सुन रहे हैं, क्योंकि ये कहीं नहीं हो रहा, कोई नहीं कह रहा, सब चुपचाप घरों में बैठे, किसी को ये दिखाई नहीं दे रहा। ये काम का समय है और काम अगर बच्चों के बताने समझाने से कराने से हो जाए तो इससे सरल उपाय कौन सा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जहाँ देश में मारकाट हिंसा मची हुई, एक दूसरे से अलग किया जा रहा और यहाँ एक दूसरे से मिलाया जा रहा, एक दूसरे को सामूहिक रूप से बैठाल कर ये शुद्ध और सत्य का संदेश दिया जा रहा। यहाँ बिखराव अलगाव ये नहीं दिखाया जाता, ये नहीं सिखाया जाता, क्योंकि पारस्परिक जब दूर चले जाओगे तो प्रेम कैसे होगा, सेवा कैसे होगी या सेवा कैसे करेगा, एक दूसरे में श्रद्धा सेवा भाव कैसा पैदा होगा। दूरी में कि नजदीकी में, यहाँ से दूरी सिखाई जा रही, दूर जाओ, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। ये हटने की भावना है कि लगने की, मिलाने की, कि संगठित करने की भावना होनी चाहिए। बिल्कुल उल्टा है ये कलयुग। देखो क्या कर रहा, जा रहा तो क्या कर रहा है, ये सब दिखाया जा रहा। कलयुग अपना सब काम कर रहा, एक दूसरे से अलग कर रहा, एक दूसरे से अलग रहना सिखा रहा, दूरी बना रहा, नजदीकी में आने नहीं देगा, किसी को मिलने नहीं देगा, सेवा करने नहीं देगा, सेवा समझने नहीं देगा, तो एक दूसरे को लाभ देने नहीं देगा, तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत कैसे करेंगे लोग, कैसे लोग करेंगे, संगठन में कि विघटन में। इतनी छोटी बात समझ में नहीं आ रही किसी, और ये सब लोगों को दिखाया जा रहा। जहाँ दूरियां कराई जा रही हैं कि मतलब बीमारी आ जाएगी, परेशानी आ जाएगी, तो वहाँ नजदीक में रखकर ये मतलब यानी परेशानियों को हटाया जा सकता। जब एक दूसरे के लोग काम आएंगे तभी तो एक दूसरे की परेशानी दूर करेंगे, कि दूर रहकर कौन किसकी परेशानी दूर कर सकता। यही तो बात समझनी चाहिए थी, लेकिन समझ में कैसे आए, जब तक संत सद्गुरु के वचन नहीं सुनेंगे, उनके वचनों का प्रतिपालन नहीं करेंगे, अपने जीवन में नहीं उतारेंगे, तब तक हमारा आपका पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन कष्टों से, मुसीबतों से अलग नहीं होगा। यही तो जानकारी करनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का, प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग अपनी बड़ी सेवा में चलो, देख लो कोई सेवा हो उसको करो। धीरे धीरे ये सेवा का माहौल बना दिया गया। यही सेवा करके आप अपना और आगे आने वाले लोगों को लाभ दे सकते हो, क्योंकि सबका आधार ये भूमि है, यही आधार है। बिना भूमि के हम आप रह ही कहाँ सकते हैं, काम कहाँ कर सकते हैं।
इसी बात को तो समझना चाहिए था। अब आप लोग चलिए, रुको, मैं शाम को सबसे मिलता हूँ। कोई ये नहीं कह सकता भाई इनसे मिले नहीं। हमारी कोई परेशानी जो है उसको कोई उपाय नहीं बताया, और आपको प्रसाद दिया कि तमाम तरह की बीमारियों से, परेशानियों से ये प्रसाद ही आपकी रक्षा करेगा। लेकिन प्रसाद फायदा जब करेगा जब प्रसाद के अनुसार तुम्हारे कर्म होंगे। डॉक्टर भी कहता बगैर परहेज के दवा नहीं काम करेगी। ये परहेज आपको हमें आपको करना कि दूसरे की निंदा आलोचना बुराई से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप ये परहेज कर लें, मैं दावे के साथ कहता हूं ये प्रसाद सब तुम्हारा काम करेगा, ये सब काम करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण है सर्व रोग परेशानी निवारण, ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा। ये झंडे की परिक्रमा देखो कितने लोगों को भूत प्रेतों से निजात दिलाती। ऐसा नहीं है ये लाभ मिल रहा है तभी लोग आ रहे हैं, ऐसे नहीं। तो सामने सबके हो रहा। यहाँ कोई प्रपंच, यहाँ कोई धोखाधड़ी, यहाँ कोई लोभ लालच, इस तरह का काम न किया जाता है, न करने की शिक्षा दी जाती। बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र हो, अपना भी लाभ कर लोगे, दूसरे को भी लाभ दो लोगे। ये चीज समझनी चाहिए आप। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब ये टोली जो पूरे देश में फैल गया, टोली अभियान, और जगह जगह टोलियां बन गई हैं, ये सत्य का संदेश भी देंगी और सही सत्य रास्ते पर चलाने की प्रेरणा भी देंगे। जब लोग सही सच्चे रास्ते पर चलेंगे या चलने के लिए यहाँ सुनने आएंगे और सुनकर समझ के जाएंगे और तुरंत मानी करने में लग जाएंगे, तो सारी अज्ञानता भूल भ्रम अपने आप खत्म हो जाएगी। तो ये टोली अभियान भी है। एक टोली में 11 सेवादार, 11 प्रेमी, एक उसमें टोली नायक होगा जो यहाँ से संदेश लेके जाके सुनाएगा और पिछले संदेशों की पुनरावृत्ति कराएगा। ये सब काम करेगा। अभी देखते जाइए आप ये टोली किस तरह से काम करेगी, और इसी की जरूरत आवश्यकता। ये सब जगह जगह इसी तरह से फैल जाए और सही सच्चे काम को करने लगे या सही सच्चे काम का दिशा निर्देश देने लगे, तो भी सुधार होने में देर थोड़ी लगेगी। तुम कहो घर बैठे सुधार, केवल भाषण स्पीच से सुधार, ये सुधार नहीं होना होता तो 70 साल में सब लोग यही तो कर रहे हैं, सब यही करें। सब जिम्मेदार लोग, राजनीति के जिम्मेदार सब भाषण दे रहे हैं और धर्मनीति के जिम्मेदार सब प्रवचन कर रहे हैं। क्या प्रवचन भाषणों से कोई काम हुआ? कोई काम हुआ कि बिगड़ा? और क्योंकि कहने से नहीं, काम करने से होगा। जब करोगे, और करने के लिए आपको फील्ड में उतरना पड़ेगा, मैदान में। जब मैदान में उतरोगे तब पता चलेगा कि काम में कितना संघर्ष, कितनी यात्राएं, कितने कष्ट, मुसीबत। ये है कलयुग की तपस्या। यही तपस्या करके तो समाज देश का काम करना है। ये सब आपको बताया जा रहा है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, देख लो कोई सेवा उसको कर लीजिए आप, नहीं को तो बैठ के भजन करो। सबसे बड़ी सेवा है सूरज सेवा, जीवात्मा के लिए। ये नाम की कमाई है। वैसे आधार तो हमारा यही, लक्ष्य हमारा यही है, लेकिन ये लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी, उसके बीच में तमाम अटकलें हैं, तमाम बाधाएं हैं। पहले उनको ठीक करना, वो सुधर जाएगी तो आप हर जगह बैठ के भजन करोगे। हम तो यही चाहते हैं सब लोग सच्चे और अच्छे ईमानदार चरित्रमान बन जाए और अपने अपने घर गृहस्थी परिवार को सुचारू रूप से चलाने के लिए आप खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से करो। तो देश का ये सुधार नीति है। जब तक इसको नहीं अपनाओगे तो भाषणों से और प्रवचनों से सुधार नहीं होगा। अगर कहने से
बताने से सुनाने से सुधार हो जाता तो फिर करने की क्या जरूरत होती? काम करने से हो जाती, सुने सुनाने से हो। सुना सुनाया जाता करने की नहीं, बगैर करे तो कुछ होगा नहीं, और करने वाला कोई दिखाई नहीं दे रहा। जिसको देखो तो सुनाने में पड़े, सब बताने में पड़े, सारी शिक्षा सारा ज्ञान सारी बुद्धि इसी में लगाई पड़े, करने कराने की कोई बात नहीं करना, फिर काम कैसे होगा? जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो ये सीधा प्रसारण जो आप बच्चों का भेज रहे हो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं, ये सर्वोपरि सेवा है। सीधे आप भेज दीजिए, जब वचन सुनेंगे तब सबकी समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस समय कोई वचन ये नहीं कह रहा, पहले भी किसी ने नहीं कहा, वो सब अपने लिए कहते थे, हमारा ये काम, हमारा ये लाभ, हमको ये अधिकार, हमको ये पद, ये सामान मिल जाए इसके लिए। लेकिन ये संदेश सामान नहीं, भगवान पाने का। ये देखिए आप, जब भगवान की प्राप्ति हो जाए तो सामान तो तुम्हारे पीछे चलेगा, क्यों? ये सामान तो भगवान ने कर दिया, उसी की बनाई सारी व्यवस्था है। तो जब व्यवस्थापक से आपको मिला दिया जाएगा या उसको मिल लोगे, उसको अपना बना लोगे, ये व्यवस्था सब तुम्हारे पीछे हो जाएगी, जिसके लिए दौड़ रहे हो तुम। बात समझ में नहीं आ रही, लेकिन समझ में आ जाए तो काम तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसलिए सब लोग एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे के प्रति श्रद्धा, सेवा, प्रेम का भाव रखिए, एक दूसरे के काम आइए। देखो कितनी जल्दी काम हो जाता। जब तक ये भावना नहीं आएगी, निंदा आलोचना बुराई करके तुम सही सच्चे रास्ते पर न चल सकते हो, न सच्चे रास्ते पर लोगों को चला सकते हो, या सही सच्चा कोई समाज की स्थापना कर सकते हो। ये ऐसा नहीं होता। ये निंदा आलोचना बुराइयों से थोड़ी समाज अच्छा बनता है। यही तो खत्म करना है, जिसको तुम लादे बैठे हो। जो रखना चाहिए उसको छोड़ रहे हो, जो नहीं रखना चाहिए उसको लिए घूम रहे हो, तो काम कैसे होगा? जय गुरुदेव। क्या निंदा आलोचना से सुधार हो जाएगा? सुधार से स्वयं सुधरो, अपने मन बुद्धि चित्त को सुधारो, पाक साफ निर्मल पवित्र रखो, तब तुम किसी का सुधार कर सकते हो। पहले अपने मन को सुधारो, बुद्धि चित्त को ठीक करो, इस शरीर को सही अच्छे सच्चे जगह सेवा में लगा दो, तो तुम दूसरों को भी यानी सिखा सकते हो। तुमने किया नहीं, करने का अभ्यास आपको नहीं है, करने का अनुभव एक्सपीरियंस नहीं, तो आप दूसरों से काम करने की राह सलाह कैसे दे सकते हो? यही तो बात समझने की। जय गुरुदेव। आप चलिए देख लो कोई सेवा हो, उसको देखो, नहीं तो चुपचाप बैठ के भजन करो। देखो ये सब है, यहाँ आए हो, समय खर्च किया है परिवार बच्चों को छोड़कर, तो कुछ न कुछ तो करो, सीखो, और सीख करके जाओ, और घर में भी करो तो घर यहाँ बराबर हो जाएगा। अगर सब इसी तरह से करने लगे, सच्चाई ईमानदारी से अपनी अपनी जगह काम करने लगे, सब अपनी अपनी जिम्मेवारी समझने लगे, तो ये विभागों में जो खलबली हो रही है कुछ नहीं रहेगी, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जब अपना कर्तव्य भूल जाओगे, जिम्मेदारी भूल जाओगे, तो फिर कुछ नहीं। आज जिम्मेवारियां तो भूले लोग, अपना सच्चा कर्म कर्तव्य भूले, तो परेशानी तो तभी आ गई। जय गुरुदेव। चलो आप लोग अब सेवा में लोगो, मैं शाम को सबसे मिलूंगा, मिलता ही रोज आप, इतना नहीं कोई मिला नहीं जाता, कोई हम आपसे परहेज करते हैं या कोई बीमारी से डरते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अभी तो नमूना एक प्रमाण मैंने प्रस्तुत किया है। बिहार में बक्सर जिले में अकबरपुर गांव में लाखों लोग इकट्ठे हो गए, जबकि लोग 10 आदमी इकट्ठे होने में डरते हैं, बीमारी आए परेशानी आ जाए। हमने कहा नहीं, जब सच्चे अच्छे काम के लिए निकलोगे तो भगवान तुम्हारी मदद करेगा, तुम्हारे साथ रहेगा। ऐसा नहीं है, जब सच्चे अच्छे काम के लिए निकले हो तो तुमको तो मदद मिलेगी, सहयोग मिलेगा, ऐसा कुछ वो सब करके दिखाया। और देखा लोगों ने
कि लाखों आदमी जंगल में इकट्ठे हो गए, कोई परेशानी, कोई बीमारी, कोई तकलीफ किसी की तरह नहीं। और प्रकृति ने पूरा साथ इतना माहौल अच्छा और गर्म रहा कि ठंडक को बिल्कुल महसूस नहीं किया। तो समझ में सबके आ रहा है कि आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है, करने कराने वाला कौन है। ये सब जानकारी धीरे धीरे सबके पास पहुंच रही है और यही काम हमारा आपका होना चाहिए कि सही सच्ची अच्छी जानकारी सबके पास पहुंचानी चाहिए, ताकि सब लोग सही सच्चे अच्छे काम में लग जाएं। तो फिर तकलीफ इस बात की। जय गुरुदेव। अब आप चलिए, कोई सेवा हो इधर वो पूछ लो लोगों से, बड़ी कोई सेवा है तो उसको दे, नहीं तो घूम फिर के देखते रहो, तमाम सेवा आपको मिल जाएगी। सेवा तो यहाँ बहुत है, लेकिन एक करने का भाव होना चाहिए। जैसे कोई कंकड़, कोई पत्थर, कोई रोड़ा पड़ा है, फौरन उठाओ, एक जगह इकट्ठा करो, क्योंकि वो तुम्हारी यानी पैसे से खरीदा गया, तुम्हारी गाड़ी कमाई उसमें लगी। कोई भी रोड़ी पत्थर इधर कहीं, फौरन उसको बीनो उठाकर। उधर उस खेत में जो इकट्ठा था उसको उठाया। अब देख लो कोई रोड़ी फोड़ी रह तो नहीं गई, एक एक रोड़ी आपके पैसे से खरीदी गई। तो जब उसके अंदर आपको हमदर्दी हो जाए कि हमारा पैसा लगा, हमारे काम में सामान लगेगा, तो जब सब जिम्मेदारी समझ लोगे तो फिर देर नहीं लगेगी काम होने। अभी जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हो, अपना मुख्य कर्तव्य नहीं समझ रहे हो, तभी तो परेशानी उसी समय तक है। तो इधर उधर देख लीजिए, उधर में देख लो, उधर कोई सामान तो नहीं पड़ा, वो एक जगह रख दीजिए आप। ये तो बहुत बड़ी सेवा है। देख रेख रखोगे तो काम जल्दी हो जाएगा और मतलब कम लागत कम पैसे में। सामान इधर उधर फेंक दोगे तो फिर कैसे काम करो। ये सब जिम्मेवारी का काम है। उधर चले जाओ आप, उधर भी काम देखो कुछ हो रहा है, कोई राजमिस्त्री थोड़ा बहुत उधर काम कर रहे हैं, उसको आप देख लीजिए। इस भूमि पर आए हो तो कुछ न कुछ करो, क्योंकि इस भूमि पर जिन्होंने 88,000 ऋषियों ने तपस्या की, कोई बैठे थोड़ी रहे। उन्होंने कितना त्याग किया है, कितना अपने आप को भोगों से अलग रखा है, कितना अपने शरीर को तपाया है। मतलब यानी उस भूमि पर हम आ पाए तो हमें आपको भी कुछ सीखना चाहिए, कुछ करना चाहिए। भाई करोगे तभी तो लाभ मिलेगा। जय गुरुदेव। अब आप चलिए धीरे धीरे, कोई न सेवा करो। मैं शाम को सबसे मिलूंगा। कोई बहुत इमरजेंसी है अगर जाने वाला तो मैं दोपहर 2 बजे, इसके पहले नहीं, दोपहर 2 बजे। ये सब जानकारी मालूम है लोगों को, से पूछ लिया करो। जय गुरुदेव। अब आप चलिए।